और अब बात स्वच्छता अभियान की, तो आज देश भर में स्वच्छता अभियान चलाना शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी की अपील पर यह अभियान है, 1 घंटे तक श्रमदान करना है। पीएम मोदी ने बाकायदा ट्वीट कर लोगों से अपील की है, देश के भविष्य के लिए हाथ बटाएं। और क्या कुछ उन्होंने अपने इस अकाउंट पर लिखा है, एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट जो आप कह लें, वो हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में जन भागीदारी का हर एक प्रयास बहुत अहम है। सुबह 10 बजे का वक्त उन्होंने कहा था और 10 बज चुके हैं। सुबह 10 बजे एकजुट होकर 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित करें और देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना हाथ बटाएं। तो अब 10 बज चुका है। 10 से 11 बजे तक सभी को जन भागीदारी के जरिए एकजुट होकर 1 घंटे साफ सफाई को समर्पित कर देना है, स्वच्छता के लिए समर्पित कर देना है। मध्य प्रदेश का साफ सफाई और स्वच्छता से बहुत गहरा नाता, और वो नाता जुड़ा हुआ है किसकी वजह से? इंदौर की वजह से। इंदौर एक माइलस्टोन है। इंदौर की आवाम, इंदौर की जनता स्वच्छता को वो अपने व्यवहार में ले आए हैं। और ये देखिए, अलग अलग जगहों से अब तस्वीरें भी आने लगी हैं। अलग अलग जगहों पर अपील का असर। तमाम जो बड़े लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, स्वच्छता ही सेवा, सुदर्शन पटनायक, प्रधानमंत्री मोदी इसमें आपको नजर आ रहे होंगे। जगह जगह की, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आने लगी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज देश भर में स्वच्छता अभियान 10 से 11, 1 घंटे। तो देश भर में स्वच्छता अभियान, और इस अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल। भोपाल हाट में स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया जा रहा है। सीएम शिवराज इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर भी इस अभियान में शामिल है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री प्रेमपुरा घाट पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंत्रालय के सामने अभियान चला रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री बैरागढ़ की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अलग अलग जगहों पर स्वच्छता अभियान, स्वच्छता ही सेवा, किस तरह की तस्वीरें हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर हर तस्वीर आप तक पहुंचेगी कि कैसे ये देश स्वच्छता अभियान को सेलिब्रेट कर रहा है। सेलिब्रेशन इस वजह से, ये आपके मन में आनंद होना चाहिए, ये आपके मन में उमंग होनी चाहिए, ये आपके मन में उत्साह होना चाहिए। स्वच्छता हमारी जिंदगी का हिस्सा हो, हमारे व्यवहार का हिस्सा हो। तो स्वच्छता अभियान में तमाम जगहों पर हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर इंदौर, इंदौर से लेकर रायपुर, तमाम जगहों पर हमारे सहयोगी तैनात हैं। 10 बजे स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है। क्या आप अपनी जन भागीदारी निभाने के लिए निकले हैं? इस सवाल का जवाब आपको देना है अपने आप को। स्वच्छता ही सेवा, भोपाल हाट में स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित होगा। यहां पर होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और सभी ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी संभाल रखी है। प्रदेश संगठन महामंत्री बैरागढ़ में मौजूद रहेंगे। वीडी शर्मा मंत्रालय के सामने, प्रेमपुरा घाट पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, तमाम जगहों पर हमारी नजर बनी हुई है। सबसे बड़े नेटवर्क पर आप, सबसे बड़ा अभियान, स्वच्छता अभियान जो आपने करना है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा उस अभियान। और ये तस्वीरें आप तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगियों को भी देख पा रहे हैं। दिल्ली से सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, मिथिलेश आपको नजर आ रहे होंगे इंदौर से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिए चलूंगा अशरफ हमारे सहयोगी उनके पास। अशरफ, अभियान शुरू हो चुका है, 10 से 11 मेहनत करनी है, आदत में डालना है। क्या अपडेट आपके पास अशरफ?
ललित देखिए, मैं यहाँ पे ITO का ये छठ पूजा का जो घाट है यहाँ पर हूँ और यहाँ 10 बज चुके हैं और 10 बजते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। ये यमुना का घाट है, उस पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जो आह्वान किया गया है, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, तो वहां से जुड़े जो लोग हैं मंत्रालय के हों, यहाँ पर मंत्रालय की सचिव हैं, खुद वो यहाँ मौजूद हैं और ये नाटक मंडली के जरिए भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये नाटक चल रहा है, खुद यहाँ पर तमाम जो स्वच्छता मंत्रालय है उसके अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आना था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं आ सके। छोटे से लेके बड़े बच्चे तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे स्वच्छता के लिए जागरूकता कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। मंत्रालय के जो जल शक्ति है के लोग हैं वो हैं, ये पीछे मेरे सचिव हैं मंत्रालय की वो हैं, और आपने भी पीछे देखा था कि कैसे लोग जो है यहाँ पे यमुना को सफाई कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव है मैम। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और आज ये 1 घंटा 1 दिन श्रमदान जी शुरू हो गया। लगता है कि पूरा देश एकजुट है पीएम के साथ। बिल्कुल, सभी लोग एक साथ मिलके अगर एक बदलाव के आगे बढ़ेंगे, ये तो बहुत कई साल पहले ही पीएम साहब ने नारा दिया था, पर ये 1 घंटा 1 दिन एक साथ सब लोग एकजुट होकर देश बदलने को चले हैं स्वच्छता की ओर। ठीक, तो ये था यहाँ पे जज्बा। जो मंत्री सचिव हैं जल शक्ति मंत्री की, वो कह रही कि प्रधानमंत्री ने कई साल पहले कर दिया था और लोगों में वो जज्बा है, वो नजर भी आ रहा है। मैं आपके पास आऊंगा अशरफ। दरअसल भोपाल और इंदौर का भी हम अपडेट लेंगे और ये तस्वीरें भी अशरफ के जरिए हम लगातार देख रहे हैं। शैलेंद्र के पास में आपको लिए चलूंगा। शैलेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं बिल्कुल मंत्रालय के सामने खड़ा हूं। यहाँ पर देखिए, आपकी श्रमदान के लिए यहाँ पर न केवल भाजपा के लोग हैं, बल्कि यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो स्वच्छता का अभियान जो रोज सुबह से निकलते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं लोगों के जिम्मे शहर की स्वच्छता का जिम्मा होता है और ये लोग सब यहाँ पर देखे, आपको दिखाई दे रहा होगा। आओ मिलकर करें स्वच्छता के लिए श्रमदान। एक छोटी सी बच्ची भी देखिए, ये आई है यहाँ पर श्रमदान, और ये भी यहाँ पर अपनी माँ के साथ आई है। और ये लोग, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग भीमनगर से। तो आप लोग सब पीएम मोदी ने जो स्वच्छता के लिए पहल की है उसी के लिए आए हैं? बिल्कुल। ये देखिए, तो ये सब अलग अलग जो है, इनके हाथों में छोटे ध्वज जैसे भी नजर आ रहे, स्वच्छता ही सेवा के झंडे हैं, पोस्टर है, बेन। तो ये सब लोग यहाँ मंत्रालय के सामने अलग अलग यहाँ पर सफाई का जिम्मा संभाले हुए हैं और ये मूल स्वच्छता कर्मी है। यहीं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी कुछ देर में पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो श्रमदान के लिए 1 घंटा वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। और अब मैं इंदौर, चूंकि स्वच्छता पर चर्चा हो और इंदौर पर बात ना हो, तो मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। और मिथिलेश उस जगह से आते हैं जहां सवाल नहीं, जहां से सीख इस पूरे देश को मिलनी चाहिए। मिथिलेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने ललित कि अगर स्वच्छता की बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम नंबर 1 इंदौर, और स्वच्छता ही सेवा का अगर कोई उदाहरण है तो इंदौर से बेहतर कहीं और नहीं है। फिलहाल जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, कुछ ही देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इसी जगह पर पहुंचने वाले हैं। अब नंदानगर में रहते हैं, अपने घर से आसपास श्रमदान करने के बाद इस जगह पर पहुंचने वाले हैं। अब देखिए, अगर स्वच्छता की बात की जाए तो इंदौर ने क्या कुछ सिखाया देश को। सिंगल जो यूज प्लास्टिक है उस पर पहले से ही इंदौर ने रोक लगा दी है। यानी ये स्वच्छता जो है इंदौर वासियों की आदत में, ये हमारी पहचान है, ये हमारी जिम्मेदारी, ये हमारी जज्बा है और ये हमारा व्यवहार है। यहाँ हम खुद एक दूसरे को रोकते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं कि न हमें गंदगी करनी है, न गंदगी होने देना है। जो लोग बाहर से आते हैं वो इंदौर को देखने आते हैं कि भाई स्वच्छता आखिर कैसी है इंदौर की, आखिर यहाँ के लोग अपने शहर को साफ कैसे रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा ललित, कि यहाँ के जो लोग हैं वो सड़क को सड़क नहीं मानते, अपने घर
हिस्सा मानते, अपने जो लोग हैं उसे अपना परिवार, अपना घर मानते हैं, इसलिए ये सड़क साफ है। ये जिम्मेदारी हमने बहुत पहले सीख ली थी। जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था स्वच्छता को लेकर, तो इंदौर ने सबसे बड़ी क्रांति दिखाई थी स्वच्छता को लेकर। हम देश में लगातार 6 साल से नंबर 1 है और 7वें बार की तैयारी है। पूरे देश ने देखा है कि स्वच्छता का डंका इंदौर ने कैसे बजाया, क्या कुछ नया हुआ, क्या कुछ बदलाव किया। बायो सीएनजी गैस प्लांट इंदौर में जो एशिया का सबसे बड़ा है, जहां पर कचरे से ही गैस बनाई जाती है और जो गैस मेथेन बनती है उसका ये देखिए कितनी माइलस्टोन बात है। हम सब जब सीख रहे हैं साफ सफाई, तब कचरे का प्रोडक्टिव इस्तेमाल इंदौर शुरू कर चुका है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। शैलेंद्र के पास कुछ और अहम खबर को लेकर भी आगे हम जाएंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बैरसिया के डोंगरिया गांव के डैम के पास एक खेत में लैंडिंग करवानी पड़ी है। हेलीकॉप्टर में सेना के 6 जवान सवार हैं। तकनीकी खराबी अब तक जो वजह निकलकर सामने आई है, इसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग की बात निकलकर आई है। ग्रामीणों के मुताबिक हेलीकॉप्टर डैम के आसपास चक्कर लगा रहा था और फिर वो खेत में उतरा। ग्रामीणों द्वारा सवाल जवाब करने पर सेना के जवानों ने मना कर दिया है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैरसिया का डोंगरिया गांव, इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। 6 जवान इसमें सवार हैं। इंडियन एयरफोर्स, सेना का जवान, सेना का हेलीकॉप्टर और 6 जवान इसमें सवार हैं। तकनीकी खराबी के चलते ये लैंडिंग करवानी पड़ी। हालांकि जो जवान हैं उनका प्रोटोकॉल है, वो किसी तरह की उन्होंने ना तो जानकारी दी है और ना ही कोई सवाल जवाब, वो ग्रामीणों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सेना का ये हेलीकॉप्टर है इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर, सेना का हेलीकॉप्टर बैरसिया में उतारना पड़ा है। बैरसिया के डोंगरिया में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको उस हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी दिखा रहा है। सेना का यह हेलीकॉप्टर है। पहले तो यह हेलीकॉप्टर डैम के आसपास चक्कर लगाता रहा और फिर एक खेत में उतरा है। ग्रामीणों ने हालांकि जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन सेना के जवानों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। और अब धीरे धीरे ऑफिशियल जांच जब इस पे होगी, विभागीय जांच होगी, तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन बड़ी खबर है ये, सेना का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे, क्या वजह रही। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर? देखिए, ये बेरसा के पास डूंगरपुर गांव, वहां पर ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अभी तक वहां पर जो सेना के 6 जवान थे उस हेलीकॉप्टर में, वो लोग अभी तक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये बताया आसपास के रहवासियों ने, जिनने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव वीडियो भेजा, ये बताया है कि वहां पर आसपास ये डैम के ऊपर उस हिस्से में लगातार कुछ देर तक घूमता रहा। उसके बाद अचानक से हेलीकॉप्टर नीचे खेत के पास उतरा। तो उसके बाद जब रहवासी गए तो उन्हें रोक दिया गया, किसी को भी हेलीकॉप्टर के पास जाने नहीं दिया जा रहा है और सेना के जवान अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। तो अभी ये पता नहीं चल पाया कि ये इमरजेंसी लैंडिंग की वजह क्या है और ये क्या कारण है, या अचानक उसमें कोई तकनीकी खराबी आई है। किसी भी तरह की अभी जानकारी कुछ भी शेयर नहीं की जा रही है, क्योंकि अभी कल ही आपको बता दें कि यहाँ पर सेना का एक बड़ा एयर शो था, भोपाल में ही एक बड़ा आयोजन हुआ था। हो सकता है कि ये एयर शो के लिए कुछ जो हेलीकॉप्टर आए हो ये भोपाल में होंगे और यहाँ से ये इनकी लैंडिंग, आज ये अपनी जगह पर टेक ऑफ जहां भी कर रहे होंगे, तो ये कोई ना कोई वजह होगी। और आज अचानक से जब जाते समय कोई तकनीकी वजह आई, मतलब ये भी एक बड़ी बात है कि पूरे देश की निगाहें दरअसल उस एयर शो के चलते, सही कह रहे हैं शैलेंद्र, एयर शो के चलते भोपाल पे टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, एमपी में पहली बार यूथ गेम्स, खेलो एमपी यूथ गेम्स का आज से आगाज होना है। आज से 5 अक्टूबर तक 24 खेलों का आयोजन किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, यहां पर खेलों का आयोजन। शिवपुरी, जबलपुर, कटनी, रीवा खेलों का आयोजन। प्रदेश के सभी जिलों में 3 चरणों में खेल आयोजित होंगे। खेलो इंडिया की तर्ज पर एमपी यूथ गेम्स का आयोजन सीएम शिवराज शुभारंभ करेंगे। शाम को 7 बजे आयोजन होगा टीटी नगर स्टेडियम में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वर्चुअली जुड़ेंगे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।